हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए एग्जैक्टली निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.31 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में आ चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका एग्जैक्टली 0.80 यानी कि अभी तो सोल्ड जोन में है, लेकिन एक हल्की फुल्की सी भी गिरावट अगर बैंक निफ्टी में आती है तो ये पीसीआर आपका 0.8 के नीचे यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। इंडिया विक्स 1.33% की तेजी है, लेकिन है अभी भी 14 के नीचे। तो जब तक 14 के नीचे, देखिए मैं आप लोगों को लगातार समझाते हुए आ रहा हूँ, इंडिया विक्स यहाँ से अपनी तेजी कंटिन्यू करेगा जब तक 14 के नीचे बना हुआ है। मतलब निफ्टी मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा आप लोगों को जब तक 14 के नीचे इंडिया विक्स आपका चल रहा है। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। तो देखिए यूएस मार्केट ने खुलते ही आज लाइफ टाइम हाई बना दिया था। ठीक है, 389। एक मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। डाउ जोन्स आपका ये रहा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए 420 का हाई है। ठीक है, वहां पे मे भी अपडेट नहीं हुआ होगा, प्रीवियस हाई था 376 का, आज का हाई है 420 का। तो ये खुलते ही यूएस मार्केट ने आपका लाइफ टाइम हाई आज बना दिया है। ठीक है, और अभी अगर आप देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद इनमें एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ऊपर से लगभग 200-210 पॉइंट्स की गिरावट है। लेकिन जब तक 41,050 के लेवल को डाउ जोन्स होल्ड कर रहा है तब तक आप ये मान सकते हैं कि डाउ जोन्स यहाँ से रिकवरी प्ले करता हुआ आपको दिख सकता है। हालांकि इस समय जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो डाउ जोन्स आपका नेगेटिव है, एसएमपी और नैस्डैक भी आपके नेगेटिव साइड पे ही है। यूरोपियन मार्केट भी आपके अगर आप देखेंगे तो कोई खास मोमेंटम नहीं है, हल्की फुल्की पॉजिटिविटी के साथ ही चलते हुए इस समय दिख रहे हैं। एशियन मार्केट में हालांकि कुछ इंडाइसेस आपके एकाध निकाई वगैरह को अगर छोड़ दे तो बाकी एशियन मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे थे। आ जाता है एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 3 दिनों से, मतलब 22nd, 23rd और 26 ऑफ अगस्त, इन 3 दिनों में एफआईज आपके कंटिन्यूस पॉजिटिव चल रहे हैं। अभी भी आज के सेशन में भी पॉजिटिव ही गए हैं। 483 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिविटी के साथ क्लोज किया एफआईज ने। डीआईज ने 1870 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ पॉजिटिव रहे आज। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3061 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी थी और इंडेक्स ऑप्शन में 5163 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। स्टॉक फ्यूचर्स में 3275 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 1864 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। मतलब पूरा दिन आज का एफआईज और डीआईज का जो भी डेटा आया है, चाहे वो आपका इंडेक्स फ्यूचर्स में हो, चाहे वो आपका स्टॉक फ्यूचर्स में हो, या स्टॉक ऑप्शन में हो, या इंडेक्स ऑप्शन में हो, एफआईज का डेटा पूरा आपका आज के सेशन में पॉजिटिव साइड पे ही आता हुआ दिखा है। तो हमारे मार्केट एग्जैक्टली 26 ऑफ अगस्त तक अगर आप देखेंगे तो एफआईज की तरफ से 30,102 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है, लेकिन डीआईज की तरफ से 48,951 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। मतलब हमारा मार्केट इस समय 18,849 कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं क्या वो कैसा मोमेंटम था। तो देखिए 906 पे निफ्टी खुला था, खुलने के बाद 874 का लो है। मैंने आप लोगों को अपनी रेंज दी थी 850 से 900 की प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो खुलने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट था, हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक डिप मिलेगा हमें, लेकिन इतना बड़ा डिप हमें मिला नहीं। तो 900 के लेवल से भी जिन लोगों ने बाई किया होगा 960 से लेके 25,000 के लेवल से मैं आप लोगों को देखिए पिछले लास्ट फ्राइडे से ही बताते हुए आ रहा हूँ कि 25,000 से लेके लास्ट टू लास्ट फ्राइडे से कि 25,000 से लेके 25,100 तक के लेवल्स आप लोगों को देखने को मिलने चाहिए। तो आज का हाई है 25,043.80 पैसे का। तो 900 के आसपास से भी जिन लोगों ने बाई किया टारगेट के अकॉर्डिंग 960 का और 25,000 का लेवल अगर आप मान के चले, क्योंकि 25,000 से 25,100 तक का हमारा टारगेट था, तो 100 पॉइंट्स तक का मिनिमम प्रॉफिट आप लोगों को मिला होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं पैटर्न की कि जिन लोगों ने हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ खुलते ही मार्केट ने लो बनाया था 874.70 पैसे का, यहाँ पे लो है आपका 878.55 पैसे का। एग्जैक्टली खुलते ही निफ्टी ने 5 पॉइंट के अंदर हमारा क्या बना दिया था, हमारा यहाँ पे बना दिया था डबल बॉटम। अब डबल बॉटम मिल गया था तो यहाँ से क्या करना बनता था, हमें बाई करना बनता था। अब यहाँ से हमने बाई का ट्रेड लिया, उसके बाद मार्केट ने इस पॉइंट पे अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो मेरा बनाया था डबल टॉप। तो जहां मैंने एक बार अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट की, यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। ठीक है, फिर इस लेवल पे देखिए मार्केट ने अगेन हमारा डबल बॉटम बनाया था, जहां से हमने सबसे पहले तो सेल की पोजीशन को एग्जिट की, एक बाई का ट्रेड लिया, लेकिन कुछ खास मोमेंटम उसके बाद मुझे मिला नहीं। तो इस पर्टिकुलर रेंज को अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कहां पे बुक किया। ओह पूरा हट गया।
मैंने इस पर्टिकुलर लेवल पे आपका डबल टॉप देख के फाइनली अपनी पोजीशन आज के लिए क्लोज कर दी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेनिफिट क्या था, देखिए ये मेरा डबल बॉटम था। ठीक है, अब यहाँ जब डबल बॉटम बन के मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था, तो जब तक मेरा डबल टॉप यहाँ पे नहीं बना, या रेस्ट ऑफ द डे भी अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि किसी भी कैंडल ने मेरे डबल बॉटम के लो को टच नहीं किया, क्योंकि इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। कि अगर कोई भी कैंडल, जैसे मैंने एक पैटर्न देखा है, देखिए डबल बॉटम, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस भी है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है कि डबल बॉटम बना, मैंने एक पैटर्न देखा, वहां से मैंने बाई का ट्रेड लिया। अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो या 15 मिनट्स बाद की कोई कैंडल हो या हाफ एन आवर बाद की कोई कैंडल हो, अगर मेरे बॉटम को ब्लीच करने आएगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि मुझे कोई भी बिलो में अगेन कोई स्टॉप लॉस लगा के वेट करने की जरूरत ही नहीं होती। जो मेरा कॉस्ट है वही मेरा स्टॉप लॉस है, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। ठीक है, और ये हमारा था सेकेंड ट्रेड, जहां पे हमने सेल की पोजीशन को एग्जिट करके बाई का ट्रेड लिया था। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड ट्रेड और ये था हमारा फाइनल ट्रेड। आज हमने यही 3 ट्रेड लिए थे। बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जैसा आप लोगों को विजिबल ही है 874, 878, यानी कि 887 ने बाई का ट्रेड लिया था। और यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि 25,014 और 25,008। ठीक है, मतलब आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट मिला हमें, कितने पॉइंट्स का मिला, 25,010 भी मान लीजिए, 880 से लेके 25,010, यानी कि 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। ठीक है, सेकेंड ट्रेड में देख लेते हैं। सेकेंड ट्रेड में क्योंकि कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें मिला नहीं था, 25,010 और यहाँ पे डिप था 972, 971, मतलब मुश्किल से 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें मिला था। क्योंकि मार्केट देखिए 25,000 के आसपास आके रुक गया था। फिर यहाँ से जब हमने बाई की पोजीशन ली थी तो यहाँ पे हमने बुक किया था इसको। लेवल आ रहा है ये आपका 25,030 और 25,030.35 पैसे का, तो वही 70 से बाई किया था, 60 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने यहाँ पे मिला। मतलब बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में हमने जो प्रॉफिट बनाया वो था हमारा लगभग 230 पॉइंट्स का। ठीक है, इन तीनों ट्रेड को मिला के। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था और 900 के आसपास के लेवल से बाई किया था, क्योंकि हमारी ओपनिंग रेंज ही थी 850 से 900 की, हालांकि 800 के डिप का हम वेट करने का सोच रहे थे, लेकिन नहीं मिला डिप तो क्या कर सकते हैं। तो ओपनिंग रेंज का हायर जो 900 था वो तोड़ने के बाद 25,000 के लेवल तक के लिए जिस किसी ने भी बाइंग की पोजीशन बनाई, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए, कि कल के मार्केट में आप लोगों को कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस आज जन्माष्टमी थी, तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट का क्या हाल चल रहा है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, वहीं पे आपका फ्लैट साई मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चांसेस तो हैं कि मार्केट एक रिकवरी प्ले करता हुआ दिख सकता है, लेकिन अभी जो दिख रहा है हम तो उसी के अकॉर्डिंग बातचीत करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग रेंज बता देता हूँ निफ्टी की मेरे अकॉर्डिंग क्या बन रही है। तो थोड़ा सा लोअर साइड पे, मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि 30-40 पॉइंट हम, मतलब 50-60 पॉइंट हम गैप डाउन खुल जाएंगे, नहीं, मुश्किल से 20-30 पॉइंट खुल सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो इसलिए ओपनिंग रेंज जो बन रही है 950 से लेके 25,000 की बन रही है। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा 25,000 का ही। मतलब निफ्टी ओपन होने के बाद अगर 25,000 के लेवल को पार करके 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, वो तीनों कैंडल का लो देखिए 960 का हो, 970 का हो, 980 का हो या 990 का हो, चलेगा। लेकिन क्लोजिंग अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल जिनके किसी भी पॉइंट पे 25,000 के अबव कर रहे हैं, बिलो नहीं कर रहे हैं, तो वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको सिंपली बाई का ट्रेड इनिशिएट करना है। टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट होगा आपका 25,080, यानी कि नया लाइफ टाइम हाई। ठीक है, और सेकेंड टारगेट होगा आप लोगों का 25,150 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे सिंपल सा हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन 950 के लेवल का। ठीक है,
बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि हम कौन है। हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है कि मार्केट चाहे प्लस में जाए या नेगेटिव हो जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें क्या किस चीज से फर्क पड़ता है कि उस ट्रेंड का सही से हम एनालिसिस करें, उसके हिसाब से एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए सुबह का जो प्रॉफिट था उसको एंड ऑफ द डे तक अपने घर लेके आए। अपना सिर्फ यही फंडा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि अगर मार्केट किसी दिन के किसी भी पॉइंट में 25,000 का लेवल होल्ड कर लेगा तो वहां से हम बाइंग इनिशिएट कर देंगे। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 25,000 के बिलो ही 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन अटेम्प्ट कर सकते हैं 25,000 से, जिसका पहला टारगेट होगा 24,910 का। और अगर 910 का लेवल टूटता है तो एक बार एक हल्का सा डिप मार्केट आपका 850 तक का दिखा सकता है बस। वैसे मेरी बात मानिए तो अगर 25,000 का लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा और आप शॉर्ट कर भी रहे हैं ना, तो भी आप 910 पे अपना सेल का पोजीशन एग्जिट कीजिए, वहां से बाइंग कीजिए। टारगेट आपके बाइंग साइड के सेम रहेंगे 80 से लेके 150 के। हालांकि मैं आपको अगर सीरियस नोट पे बात करें तो मुझे ये लगता है कि देखिए डाउ जोन्स अपनी नेगेटिविटी जो भी है फ्लैट सही मार्केट चल रहा है अभी उनका वो कवर अप कर लेगा और वहां से आपको एक पॉजिटिव ट्रेड ही देखने को मिलना चाहिए। मतलब कल हमारा मार्केट 25,000 के आसपास ही खुलना चाहिए। खुलने के बाद जैसे ही 25,000 का लेवल होल्ड करता हुआ देखिए, वहां से बाई का ट्रेड लीजिए 25,080 से लेके 150 के टारगेट के लिए। पिछले 3 दिनों से मैं आपको ये आंकड़ा दिखा रहा हूँ कि बाई के चांसेस कितने हैं 90%, सेल के चांसेस कितने हैं 10%, और 3 दिनों में मार्केट कहां से कहां आ गया आपके सामने। तो इसीलिए चीजों को समझिए कि मार्केट का मूड माहौल इस समय सेल का नहीं है। नया लाइफ टाइम हाई बनाते हुए मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट के अपसाइड रैली करता हुआ दिख सकता है। मतलब 25,300 तो कहीं नहीं गया, तो उस चीज का फायदा उठाइए, ठीक है। कोई भी डिप मिलता है दिन में, क्योंकि मार्केट देखिए आज भी अगर आप देखेंगे तो 906 पे खुला, खुलने के बाद 874 77 का एक डिप दिया, तो उस डिप का बेनिफिट उठाइए, वहां से बाइंग की पोजीशन उठाइए, ठीक है। बस यही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर 25,000 का लेवल निफ्टी होल्ड कर रहा है खुलने के बाद, तो आग बंद करके बाई का ट्रेड लीजिए 80 से लेके 150 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 950 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट टारगेट 25,080, नया लाइफ टाइम है हमारा, ठीक है। दूसरा टारगेट 25,150, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,950 के लेवल पे। बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो अगर निफ्टी 25,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में आप सेल की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये 910 का, ठीक है। और अगर 900 का लेवल ब्रेक होता है तो एक बार अपने टारगेट को शिफ्ट करके चल सकते हैं 850 तक के लिए, लेकिन मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं। तो कोशिश कीजिएगा हर एक डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इस समय अभी इस वीक में एटलीस्ट, क्योंकि देखिए एक मंथली क्लोजिंग वाला भी वीक है, मतलब आपका इस मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, तो थोड़ा सा व्यू आप इस वीक में पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। चलिए ये बात होगी निफ्टी की, आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए अभी रेक्टेंगल का तो कोई मतलब बचा नहीं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हमने सक्सेसफुली कर दिया है। पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 51,150 का, जो कि आज हमने हिट भी कर दिया। अगला टारगेट बनता है 51,755 का, ठीक है। हालांकि हमने क्या लेवल दिया था, मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था 51,000 का लेवल मेक और ब्रेक का रहेगा, उसके आसपास मिले तो बाई कीजिए। पहला टारगेट 250, दूसरा टारगेट 500। 250 का पहला टारगेट था, आज का हाई है 317 का, यानी कि मिनिमम साइड पे 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि देखिए ये 150 का हमारा ट्रेंड लाइन था और बैंक निफ्टी हर एक पॉसिबल कोशिश कर रहा था इसी के आसपास सस्टेन करने का। खुलते ही निफ्टी की तरह इसने भी यहाँ पे हमें डबल बॉटम दे दिया था, तो मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड ले लिया। खुलते ही यहाँ पे डबल टॉप मिल गया था, तो यहाँ पे एक बार बाई की पोजीशन एग्जिट की और सेल का ट्रेड बनाया। सेम डबल बॉटम प्लस 150 का सपोर्ट लाइन 156.65 वाला, तो यहाँ पे डबल बॉटम पे सेल की पोजीशन एग्जिट की और एक बाई का ट्रेड लिया। थोड़ा सा वेट किया, कोई खास मोमेंटम मिला नहीं, तो यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए फाइनली हमने पोजीशन अपनी एग्जिट की और मैंने फिर ट्रेडिंग क्लोज कर दिया था। मैं सच बताऊं आपको, ये वाला ट्रेड मैं ले सकता था
लेकिन निफ्टी में क्योंकि बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा था, तो मैंने यही सोचा कि शायद बैंक निफ्टी में भी ना मिले, तो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड हमने लिए आज, देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले ये लो देख लीजिए 62, और यहाँ पे लो है आपका 61। अब 1 पॉइंट के रुपए के रेंज में इतना सक्सेसफुल पैटर्न मिल रहा है, उससे ज्यादा आप क्या लेंगे। हाई चेक कर लीजिए 313, 317, जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम के लिए, यहाँ 4 पॉइंट की रेंज में मिल गया। ठीक है, तो वही 60 से लेके 310, यानी कि आपका लगभग हो जाता है 40 और 100 और 110, सॉरी 210 और 40, 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट कर लिया था इस फर्स्ट ट्रेड में। यहाँ अगेन वही 310 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 148, 156, यानी कि 150 के आसपास हमने बुक किया, तो 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। अगेन 150 से हमने बाई का ट्रेड लिया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 251, 250, यानी कि 100 पॉइंट्स का टारगेट हमें यहाँ पे मिला। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जो आज हमने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट जनरेट किया, वो किया हमने टोटल में 510 पॉइंट्स का। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि 250 का फर्स्ट टारगेट था और 500 का सेकंड टारगेट था। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं, देखिए कि अगर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो उससे ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। बाकी आगे आपकी इच्छा। लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं निफ्टी के, और ये बैंक निफ्टी का आज का पूरा वर्किंग था कि कैसे हमने काम किया। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी में कैसा मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए 51,148 के लेवल पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, और ग्लोबल मार्केट से कोई खास हमें वो देखने को मिल नहीं रहा है। ओपनिंग रेंज मुझे फ्लैट सी लग रही है, देखिए कोई बहुत एग्रेसिव ना ही गैप अप ना ही गैप डाउन। लाइफ टाइम हाई के पास है तो थोड़ा सा पॉज लेना बनता था, तो इसीलिए थोड़ा सा पॉज लिया है मार्केट्स ने। बात करें ओपनिंग रेंज की, 51,100, 51,200, यही आपकी ओपनिंग की रेंज रहेगी। लेकिन क्योंकि 51,100 का लेवल हम मानेंगे हमारे मेक और ब्रेक का लेवल। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमने क्या देखा है पिछले कई दिनों में कि मार्केट कहीं भी खुलता है डिप देता है, तो 200 पे भी खुल जाए या 170 पे खुल जाए सपोज, तो 51,100 के आसपास आएगा। और 51,100 के लेवल को अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 51,100 के ऊपर क्लोजिंग करता है, लो देखिए 51,060 का बना दे, 51,070 का बनाए, 80 का बनाए, चलेगा। लेकिन तीनों कैंडल अगर क्लोजिंग 51,100 के वो कर रहे हैं, तो यहां से बिल्कुल आप एक बार बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो देखिए छोटे टारगेट्स तो आपके यही रहने वाले हैं, 51,300 का फर्स्ट टारगेट, 51,500 का सेकंड टारगेट। लेकिन फाइनल टारगेट जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, और इस टारगेट की बात हमने काफी समय से की है कि फाइनल टारगेट तो हमारा यही रहेगा 51,750 का। ये 3 टारगेट्स के साथ आप बैंक निफ्टी में पोजीशन यहाँ से होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 50,940 के लेवल पे, 50,940 के लेवल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इन 3 टारगेट्स के साथ आप कल बैंक निफ्टी में बाई की पोजीशन लेके चल सकते हैं। बात कर ले सेल साइड की, तो सेल तब और सिर्फ तभी करना है आपको जब आपको बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल के नीचे, 51,100 नहीं, देखिए ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, अगर बैंक निफ्टी आपको 51,000 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता हुआ दिखे, इसके ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बनाइए, और फिर आपको एग्रेसिव और बड़े टारगेट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके 2 टारगेट जोन रहेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 51,160 के लेवल पे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि बाइंग आप भले ही 51,100 के लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग के केस में जब तक बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल को क्लियरली 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक नहीं कर रहा, यानी कि 51,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज नहीं कर रहा, तब तक आप शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ, कर देगा उसके बाद बिल्कुल कीजिए, 800 से 600 के टारगेट मिलेंगे, 51,160 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर लेवल्स हो गए देखिए जो बैंक निफ्टी की, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं।
लेवल्स आप ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो देखिए सेल साइड के टारगेट ऑलरेडी मार्क्ड है, बाइंग साइड में बस यही चेंज करने की जरूरत है, 300 से 500 के टारगेट्स, और ये फाइनल 755 का टारगेट उन लोगों के लिए जो कि वीडियो ध्यान से फॉलो करते हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को और समझ में आ जाएगा मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए 25,000 का लेवल, 70 लाख कॉल राइटर्स, 88 लाख पुट राइटर्स। ठीक है, या सिंपल मान के चलते देखिए कि 70 लाख आपके कॉल वाले, 88 लाख आपके पुट वाले। अब बहुत सारे लोग होंगे वो पूछेंगे राइटर कौन है, तो इसलिए सिंपल रखते हैं चीजों को। ठीक है, तो अब देखिए अगर 25,000 के ऊपर मार्केट होल्ड करने लग गया तो ये जो 88 लाख पुट वाले हैं ये आएंगे रिस्क पे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके जाएंगे। तो 25,080 से लेके 100 का लेवल तो इनके दम पे ही मार्केट दिखा देगा। इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि निफ्टी आपको हायर साइड में क्यों दिखेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखिए, ऑलरेडी बता रहा है कि 51,000 पे 27 लाख के पुट वाले आ चुके हैं और 22 लाख के कॉल वाले, मतलब ऑलरेडी 51,000 का लेवल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। इसीलिए 51,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तभी हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन 51,100 के लेवल के ऊपर अगर होल्ड कर रहा है तो वहां से आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 300, सेकंड टारगेट 500 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, यही कुछ चीजें होती है। देखिए ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने आप लोगों को दिखाया ना, यही कुछ चीजें होती हैं जो कि इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी को भी अगर हमारा ये पैटर्न और ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करने का मन हो तो उनके लिए कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ शॉर्ट में। ये आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख ही रहा है, इसमें आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज सकते हैं। अक्टूबर सीरीज के ट्रेनिंग सेशन देखिए 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या हम आपको सिखाते हैं, देखिए 1 मंथ का ये कोर्स होता है, 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन हम प्रोवाइड करते हैं। डबल टॉप डबल बॉटम का ये पैटर्न हो गया, ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस हो गया कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ देखिए क्लियरली कि कल मार्केट कहाँ खुलने वाला है, ऐसा आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो कि मैंने आपको अभी भी दिखाया है, उसके थ्रू आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम ज्यादा है, किसमें ज्यादा मोमेंटम होगा, ये सारी चीजें आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका पुट कॉल रेशियो, फिर आ जाता है आपका इंडिया विक्स, और ऐसे ही आपका एफआईज और डीआईज का डेटा, कुछ ऐसे कंप्लीट टॉपिक्स जिसके थ्रू आप मार्केट का एक पूरा प्रेडिक्शन अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करके नेक्स्ट डे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट हो तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, बाकी के एडिशनल डिटेल्स मैं वहां पे आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।